अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की रीडिंग है कि आपका अपनी कामयाबी की तरफ किसी भी काम में आपका अपनी कामयाबी की तरफ क्या रास्ता है, आपको किन किन मसाइल से गुजरना पड़ेगा या क्या क्या होगा, क्या चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, क्या चीज़ आपको अपनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये दो पाइल्स हैं, आपको जोन से अट्रैक्ट करती है आप उसको चूज़ कर लें, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। मैं अपने पाइल नंबर 1 की रीडिंग की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ की थी, ये कलरफुल की चेन बॉल, आपके लिए रीडिंग है नंबर 1। यहाँ आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते या किसी चीज़ को सही तरीके से सही अंदाज से देख नहीं रहे। आप कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको छोड़ दो, वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन या तो आप यहाँ पर उसको सही तरीके से देख नहीं रहे या फिर आप मजबूर हो यहाँ पर उसको छोड़ नहीं पा रहे। आप इंतज़ार में हो कि इस वक्त सही वक्त आए और आप इस चीज़ को छोड़ सको। शायद ये चीज़ आपके पैसों में रुकावट है, आपके कमाने के लिए आपके कोई मसला है, या हो सकता है कोरोना की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। आगे है क्वीन ऑफ वांड्स। हो सकता है कोई एरीज बंदा या औरत आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है या उसको लाना आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत जल्द होने वाली है। जी हाँ, इसकी वजह से आपको टेंशन होगी। कोई ये बंदा जो है ये बहुत पुख्ता बंदा है, ये गुस्से में जल्दी आ जाता है, इसलिए इससे बात करते हुए देख के बात कीजिएगा। अगर आपने इससे जो भी कहना है देख के कीजिएगा। पर ये बात मानने वाला भी है, दूसरों के लिए केयर करता है, दूसरों की बात समझता है, मानता है, दूसरों को देता भी है। और अगर आपने इससे कुछ लेना है, जैसे पैसे लेने हैं, उधार लेना है या कुछ ऐसा काम है, तो बड़े प्यार से तरीके से बात कीजिएगा। उसको गुस्सा दिलाने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से बात करेंगे वो मान जाएगा। गुस्से से करेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स आ गया, यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड है। कुछ लोग कहते हैं एम्प्रेस कार्ड जो है वो टॉरस और लिब्रा का होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये भी एरीज़ का ही कार्ड है। सो जो भी है, लेकिन यहाँ पर एक और अगर मैं कहूँ तो एरीज़ का एक और आ गया है, या यहाँ पर आप टॉरस का ही कर लें क्योंकि ये है। और टॉरस भी ज़िद्दी बहुत होते हैं, अगर उनको गुस्सा आ जाए तो वो अपना आगे काम नहीं करते। या तो आप टॉरस हैं या आप एरीज़ हैं या आप कोई क्या कहते हैं उससे एयर साइन है, यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस या फिर जेमिनी। इन तीनों में से ये साइन इधर आता है। और ये दो तो पक्के अलग निशान है ना, ये तो इसमें आप ये देख लें गाय का निशान है, तो डेफिनेटली ये जो है एक टॉरस का निशान है। टॉरस के लिए गाय का निशान होता है। तो ये आपकी यानी कि ऐसा कोई बंदा है जो आपको इस वक्त, और इस बंदे से आपको कोई फ़ायदा पहुंचेगा। मे भी आपने इससे पैसे लेने हैं या आपने इससे कोई काम निकलवाना है या कोई बात मनवानी है, और आप इससे प्यार मोहब्बत से बात मनवा सकते हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर या तो आप उनको कोई उनके साथ झूठ बोल रहे हैं या वो आपके साथ कोई झूठ बोल रहे हैं। ये इधर 7 ऑफ सोर्स क्यों आ रहा है? यस, जी हाँ, आपको कहा जा रहा है इस बंदे के साथ देख के आगे बढ़िएगा। यानी कि ये रीडिंग डेफिनेटली इस तरफ जा रही है कि कोई बंदा आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, और ये बंदा बहुत पुख्ता है और ज़िद्दी भी है। ये जो चीज़ ठान लेता है, इसने ठान लिया आपको नुकसान पहुंचाना, आपके पैसे छीनना या आपको घर से निकलवा देना, अकेला बना देना, जिसके साथ कोई नहीं होता। तो ये इस चीज़ पे पक्का हुआ है। और क्या है इस सिचुएशन में फिर पाइल नंबर 1 के लिए? और क्या है, और क्या हो रहा है इनके साथ, इनको अपनी कामयाबी में और क्या करना होगा आपको इस बंदों से, इन बंदों से। एक तो आपको किसी ख़ास किस्म का अच्छा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, उससे जैसे हो सकता है आपको कोई फ़ायदा पहुँचे, कोई अच्छाई हो आपके साथ। नंबर 2, आपको इस बंदे से बहुत अलर्ट रहना होगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई बंदा हो, आप उससे अलग नहीं हो सकते, लेकिन आपको उसके साथ अलर्ट रहना होगा।
जी हाँ, ये आपके कुछ प्यारों में से ही है। हो सकता है ये आपको अपना यानी कि प्यार देना चाहते हों, अपनी दोस्ती देना चाहते हों, और इस बंदे को इससे बच के रहिएगा। अब आपके लिए एक आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। उस चेंज के साथ आप किसी बुरे वक़्त से निकल रहे हो, किसी आसानी की तरफ जा रहे हो। आपको इस कैंडल की रोशनी में कोई रास्ता नज़र आया, आपको पता चला आपको क्या करना है। ये हर्मिट कार्ड क्यों है इधर? जी हाँ, डेफ़िनेटली आप अपने बुरे वक़्त से निकल रहे हो इस हर्मिट कार्ड की वजह से। आपको कोई नुकसान पहुँचा, आप उससे खुश तो नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट आप उस वक़्त से निकल रहे हो। मे बी किसी अपने ने, किसी प्यार करने वाले ने आपको नुकसान पहुँचाया। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आप अपनी उम्मीद ना छोड़ें। आप मस्बत सोचे रखें, अच्छी सोचे रखें। किसी को नुकसान ना पहुंचाएं तो आपको आपकी खुशियां वापस मिल सकती हैं। अगर किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया, तो भी आपको कोई और बंदा मिल जाएगा, या वो बंदा माफ़ी मांग लेगा आपसे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा और आपको यानी कि आपके पैसों का मसला है, किसी ने आपसे कोई ऐसा मसला आपके साथ कर दिया है, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके रास्ते निकल आएंगे। ठीक है। शेप शिफ्टर, डेफिनेटली ये बंदा जो है वो शक्लें चेंज करने वाला है। ये एक बात पे पक्का नहीं रहता, ये अपनी बात को चेंज कर देता है, ज़ुबान दे के फिर जाने वाला बंदा है। तो ये बंदा ठीक नहीं है। और ये बंदा हो सकता है आपको प्यार का लारा दे के, या आपको प्यार के बातों में फंसा के, मीठी बातों में बहला फुसलू के, तो आपके पैसे आपसे ले ले या कोई ऐसा नुकसान आपको करे। फेरी ऑफ द डिवाइन हैंड, इंटॉक्सिक डिस्टॉर्टेड व्यू, ओवर इंडल्जेंस। आप शायद इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इस पर यकीन करने लगे हैं। जी हाँ, आप इसको सही तरीके से नहीं देख पा रहे। ये बंदा शेप शिफ्टर है, ये अपनी शक्ल चेंज करता रहता है, ये एक बात पे पक्का नहीं रहता, ये बड़ा प्रैक्टिकल बंदा है। इसमें बहुत सारी खासियतें हैं। अब देखें, इसके अंदर एयर साइन की भी खासियतें हैं, इसके अंदर फायर साइंस की भी खासियतें हैं, और इसके अंदर अर्थ साइन की भी खासियतें हैं। तो ये तो बहुत ही चालाक, बहुत तेज़ तैयार बंदा है। इससे आपको बहुत 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 अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये बहुत नुकसानदेह बंदा है। ये किसी को नज़र नहीं आने देता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। आप अगर देख सकें, इस लड़की की दोनों आँखों का रंग अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो ये एक बंदा नहीं है, इसकी एक ज़ुबान नहीं है। ये आपके साथ कुछ और बोलेगा, किसी और के साथ कुछ और बोलेगा, और ये बंदा ठीक नहीं है। इस बंदे से आपको अलर्ट रहना होगा। आपकी ज़िंदगी, आपको पता है आप किस बंदे की तरफ इस तरह से जा रहे हैं, कौन सा बंदा आपसे क्या कह रहा है, नहीं पता तो आप इस चीज़ का पता करें कि कौन बंदा क्या कर रहा है आपके साथ, कैसे जा रहा है। आप इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, आपका घर भी बच जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और कुछ मैं पाइल नंबर 1 के लिए और कुछ इनको बताना ज़रूरी हो। पाइल नंबर 1 के लिए कुछ और, यस। आखिर में फिर आपके लिए ये किंग ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ये बंदा बहुत पुख्ता है, ये अपने ख्यालात दूसरों की तरफ बयान नहीं करता, बहुत अपने अंदर छुपा हुआ, अपने ऊपर बंद, अंदर शख्स ने अपने ऊपर खोल चढ़ाया हुआ है। ये किसी को नहीं समझ आने देता कि इसके दिल में असल चीज़ क्या है, ये नहीं पता चलने देता। और ये बंदा किसी को काटने में, किसी को नुकसान पहुंचाने में, किसी को तकलीफ़ देने में बहुत बहुत माहिर है। और ये बहुत अक्लमंद, दाना तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत चालाक अयार किस्म का बंदा है। और इससे पहचानना बहुत मुश्किल है। जब तक कि ये अपना वार नहीं कर जाता, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, आप डेफिनेटली उसको पूरा करना चाहते हैं, आप उस पर पूरा उतरना चाहते हैं, आपने बहुत मेहनत की है, तो फिर इस बंदे से बच के रहिए। शायद ये चीज़ किसी के लिए शादी की तरफ भी जाती है। मैं आपके लिए कुछ और कार्ड निकालना पसंद करूँगी इनकी सिचुएशन के ऊपर। कोई जी हाँ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़।
अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अल्लाह की तरफ से इस चीज़ के बारे में आपको कुदरती तौर पे पता चल जाएगा। रोमांस फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड बोथ एक्सप्लोरिंग। मेरे ख्याल से आप इस बंदे की तरफ सच्चे दिल से जा रहे हैं और वो बंदा अपने दिल में कोई और बात लिए बैठा हुआ है। तो जो भी मसला है, जैसा भी है, अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ खुद ब खुद आपके ऊपर खुल जाएगी। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला आपके साथ हैं, वो आपकी मदद करेंगे और आपको इस मसले में से निकाल देंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत टेंशन हो, लेकिन ये चीज़ कोई ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा कोई नुकसान हो, क्योंकि आप पहले ही अलर्ट हो जाएंगे। या तो ये बंदा आप हैं, या आप जो हैं इस एरीज़ और टॉरस बंदे में से हैं, एरीज़ में से हैं, जो कि अलर्ट बंदा ऑलरेडी है और वो समझ रहा है कि अगला क्या कर रहा है। इतना बेवकूफ़ नहीं है, लल्लू नहीं है कि भाई उसको बहला दिया जाए, उसको नुकसान पहुंचा दिया जाए। आप कुछ इस किस्म के बंदे हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए आज के लिए यही रीडिंग थी। आपको मज़ीद कुछ जानना होगा तो मेरी और रीडिंग्स चेक कर लीजिएगा, या फिर कल परसों की और रीडिंग चेक कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ आपको और पता चल जाएगा इसके बारे में। अगर आपकी ज़िंदगी के साथ ये किसी तरीके से मैच करती है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लोगों को भी बताइए कि ऐसी रीडिंग्स होती हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर उनको पता चले कि उनकी ज़िंदगी में आगे क्या हो रहा है, किससे बचना है, कैसे करना है, तो और प्लीज़ बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपने रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। जिन्होंने ये रीडिंग नंबर 2 चूज़ किया है, यानी कि ये सिल्वर कलर का की चेन आपके लिए रीडिंग है। आपके पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, इसलिए कुछ कार्ड्स आपके बच गए हैं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आपके लिए रीडिंग है कि आपने जिस काम में कामयाब होना है, उसके लिए आपको अपने घर वालों को साथ लेके चलना पड़ेगा। उनकी दुआएं लेनी पड़ेंगी, उनका दिल खुश करना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलेंगे। उनकी दुआओं से आप यहाँ देख सकते हैं, ये घास उग रही है, ये नई घास उग रही है, और यानी कि इनकी दुआओं से, इनकी खुशियों से ये सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। तो आपके लिए तो यही है कि आपको इनको अपने साथ लेके चलना होगा। शायद आप किसी चीज़ में जीतना चाहते हैं, इनसे ही जीतना चाहते हैं, लेकिन अगर इनसे भी जीतना चाहते हैं तो आपको बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। आपको इनको अपने साथ लेके चलना होगा। इनसे प्यार करें, इनकी दुआएं लें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा जब आप इस चीज़ की तरफ जाएंगे, या अगर आप इस चीज़ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। यहाँ पर आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत बोझ है आपके सर पे, आपको पता नहीं चल रहा मैंने क्या करना है, कैसे जाना है। आप अगर इस कार्ड को देख सकें तो इस बंदे के कदम ही सीधे नहीं पड़ रहे हैं, इतना वज़न है इसके ऊपर। तो आप इतने टेंशन में हैं कि आपको पता नहीं चल रहा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, और यह काम कैसे होगा। और जी हाँ, हो सकता है किसी प्यारे, किसी आपके बाबा या आपके किसी दादा अबू या किसी की वजह से ये टेंशन आपको आई है। हो सकता है कोई आपका फ़ौत हो गया है, अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है, या उन्होंने आपको मदद देने से रोक दिया है, इसीलिए आपके लिए आ रहा है। अपने घर वालों को साथ लेके चलें, उसी से आपकी ये मुश्किल आसान हो सकती है। बड़ों की दुआएं लेना तो वैसे भी स्वाब का काम है, उनकी खिदमत करना, उनकी बात मानना। अगर वो किसी बात पे गलत होते हैं तो उनको तरीके से समझाया जाता है, उनसे लड़ा नहीं जाता, उनको छोड़ नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो आगे आपके लिए रीडिंग आ रही है, आपका अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी, किसी के साथ, किसी को साथ लेके चलना है। यहाँ भी आपके लिए यही कार्ड आ रहा है। अब देखिए, ये 2 बंदे, दोनों आदमी हैं, और दोनों एक दूसरे को अपना अपना शरबत जो है वो पिला रहे हैं। तो क्या है कि जब एक दूसरे से चीज़ शेयर की जाती है, हो सकता है आप अपने बहन भाइयों से अपनी बातें शेयर ना करते हो, या जो आपके पास है, पैसे आए हैं तो वो तो आपसे शेयर करते हो, मिल बांट के खाते हो, लेकिन आप अपनी चीज़ें उनको ना देते हो। ये गलत बात होती है। इससे आपके अपनों के बीच में ना दूरियां बनेंगी, और गलत वक्त में कौन काम आता है, कौन आपके आंसू साफ़ करता है, कौन आपके आंसू पहुँचता है, वो अपने ही होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये दरख्त है जो बढ़ रहा है आगे, ये पूरी फैमिली होती है। दरख्त क्या होता है? पूरी फैमिली होती है, पूरी ज़िंदगी होती है। आप इसको देखें, अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऐसा हरा भरा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को, अपने लोगों को अपने साथ लेके चलें। जी हाँ, आपको बहुत हिम्मत की, बहुत ताकत की, मेहनत की ज़रूरत है, ताकि आप ये ऐसे बंदे बन सकें जो अपनों को अपने साथ लेके चल रहे हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त आप ऐसे बंदे नहीं हैं, और आपको ये करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आप कर लेंगे। आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है ये करने की। हो सकता है आपने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है ऑलरेडी कि अब आप शर्माते हैं, डरते हैं कि वो लोग अब आपको नहीं कबूल करेंगे, वो आपको निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से, वो आपसे प्यार नहीं करेंगे।
आपने डेफ़िनेटली कुछ बहुत बड़ा कर लिया हुआ है। ये देखें, आपने कुछ कर दिया है, कुछ तोड़ दिया है यहाँ पर, घर ही तोड़ दिया है। किसका घर तोड़ा? अपना अपने प्यारों का। किसको धोखा दिया? किसी को तो धोखा दिया है, किसी के साथ तो बुरा किया है आपने। शायद बड़ों के साथ बदतमीज़ी की है किसी चीज़ के ऊपर। और जब ऐसा होता है ना, तो फिर देखें आपके साथ अब जो सिचुएशन चल रही है ना, आप इस मसले में पड़े हुए हैं। घर तो टूट गया या आपने तोड़ दिया, एक कोई बंदे को नुकसान भी पहुंच रहा है, गिर रहा है ऊपर से, हो सकता है ये आप ही हैं। और हो सकता है जब आप यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, चुप करके यहाँ से स्नीक आउट जिसे कहते हैं, कि चुप करके फ़रार हो जाना, इसकी कोशिश कर रहे थे, तो आप पकड़े गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बंदे पकड़े गए हैं और इनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। इस वक्त आपकी सिचुएशन ऐसी है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब सब आपसे खुश नहीं है। देखें, 3 ऑफ कप्स ही आपका उल्टा आ गया। ये तो कुदरती बात है, मैंने इनको उल्टा नहीं किया था, लेकिन आपका ये 3 ऑफ कप्स ही उल्टा आ गया। आपने डेफिनेटली कुछ ऐसा किया है कि आपसे कोई खुश नहीं है, सब आपको छोड़ चुके हैं। अपनी खुशियों में आपको इनवाइट नहीं करे, आपको बुला नहीं रहे अपनी खुशियों में, आपसे कतई ताल्लुक़ कर लिया उन्होंने, आपको एक तरफ कर दिया। कुछ भी है यहाँ पर, आपके लिए कोई मसला है ज़रूर कि आपको निकाल दिया गया है, या ये आपकी गलती है या कोई आपसे नाराज़ हो के खुद ही उसने ऐसे कर दिया। लेकिन जो भी है, यहाँ मसला ये आ रहा है कि अगर आप इस मसले में से निकलना चाहते हैं, कोई अपना सुकून चाहते हैं, कुछ आराम चाहते हैं, तो इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। फैमिली होती है, कोई भी मसला है, आपको इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपकी ख्वाहिशें पूरी होने जा रही हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जो आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। आप बीमार हैं, आपको सेहत मिलेगी, आपकी उम्मीदें बढ़ आएंगी। तो अब देखिए, रात में ये सितारा चमक रहा है और इसकी रोशनी में ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप देखें तो ये बंदा, औरत है या बंदा, मुझे तो बंदा लग रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पर पानी डाल रहा है, पौधों को पानी दे रहा है या पानी डाल रहा है। ये इसने अपनी मेहनत लगाई है, इसने अपना प्यार डाला है। पानी ज़्यादातर जज्बात होते हैं, प्यार होता है, तो इसने अपने जज्बात इसमें मिलाए हैं। तो फिर क्या हुआ, ये तारा यहाँ से निकला और इसके लिए कुछ नया शुरू हुआ है। कुछ हिंदू लोगों के लिए अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है, तो इसने नाग देवता का मुकुट पहन रखा है अपने सर पे। और अगर आपके लिए कुछ ऐसा है, आप अपने उस हिसाब से अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं इस सिचुएशन को सही करने के लिए। और यहाँ पर सर पे इसके कोई ताज है, कोई चीज़ है जो इसके बैठी है, इसको किसी की मदद मिली है, किसी ने इसे शायद मशवरा दिया है, या इसको कुदरत की मदद मिली है, या आपके किसी, अगर ये हिंदुओं के मसले में है तो आपके किसी भगवान के हिसाब से आपका ये मसला हल हो रहा है। आप अपनी पूजा पाठ की तरफ ध्यान दें। कुछ भी है, आपका ये मसला यहाँ पर हल हो रहा है। आपके लिए अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली, आपका तड़पना, आपका रोना देख लिया। आपको बहुत टेंशन के बाद आपकी कोई चीज़ आपको मिल रही है। आप मैजिशियन हैं, आप ये सब कर सकते हैं, आप जादूगर हैं। आपके पास ऐसी, आप देखिए इस बंदे के हाथ में ये जादुई गोला है, आप ऐसा कर सकते हैं। आपने बहुत मेहनत की इस चीज़ के ऊपर, बहुत सोचा, बहुत विचार किया इसके ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आपको इसकी रोशनी में पता चला, आपने जो कुछ बनाया। देखिए यहाँ पर तावीज़ वगैरह, ये कुछ रेड इंडियंस टाइप ये तावीज़ लटके हुए हैं। इन्होंने बहुत कुछ किया। हो सकता है आपको मुख्तलिफ मज़ारों पे जाना पड़े, वहाँ से तावीज़ ख़रीदने पड़े अपने मसले हल करने के लिए, लेकिन बुरी चीज़ों की तरफ मत जाइएगा। ये चीज़ें बुरी चीज़ों की तरफ मुझे नहीं लग रही। ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी चीज़ों की तरफ से हैं, यानी कि मज़ार पे जाके अच्छे दुआ की, अच्छी चीज़ के लिए दुआ की, या मंदिर चले गए, अच्छी चीज़ के लिए दुआ की, चर्च चले गए, इधर अच्छी चीज़ों के लिए दुआ की जाती है, यहाँ पर बुरी चीज़ों के लिए दुआ नहीं की जाती। तो आप यहाँ पर ये मैजिशियन बंदे हैं, आपके लिए कुछ यहाँ पर चेंज आया है। आपने अपने प्यारों को अपने साथ मिला लिया है, या जो दुआ आप चाहते थे, जो काम आप चाहते थे, वो आपने कर लिया। यहाँ कोई चीज़ जो है वो यहाँ आपके लिए आ रहा है। अगर ये कार्ड सीधा होता ना, तो आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला था, कुछ चेंज हो रहा था, कुदरत की तरफ से चेंज हो रहा था। लेकिन क्योंकि ये कार्ड उल्टा आ गया, यानी कि कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा किया गया है, उसकी वजह से आप फंसे हुए हैं, आप यहाँ से निकल नहीं सक रहे।
और कुदरत की तरफ से आपको सज़ा मिली है। अगर ये सीधा होता तो कुदरत की तरफ से आपको कोई इनाम मिलना होता, कुदरत की तरफ से कुछ हो रहा है। यहाँ आपने कुछ गलत किया है और उस गलत चीज़ में आप फंस चुके हो, आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, आप अपने आग में जल रहे हो, परेशान हो, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो और आप यहाँ से निकलना चाह रहे हो। उस बंदे को अगर आप देख सकें, वो रो रहा है, उसने अपनी आंखों पे हाथ रखे और रो रहा है, और ये उसकी रूह है या उसके साथ जो दूसरे हैं वो उसके लिए तड़प रहे हैं। जी हाँ, ये किसी अपने प्यार, या तो आप किसी को चाहते थे और आपने उसके साथ धोखा किया, उसको छोड़ दिया, उसके बुरे वक्त में छोड़ दिया या कैसे भी उसको छोड़ दिया, तो एक ये भी सिचुएशन बनती है। या हो सकता है आप ये शादी की भी सिचुएशन बनती है, किसी कोई आपसे शादी करना चाह रहा था या आप किसी से चाहते थे, वादा करके छोड़ दिया, और ये अपनी फैमिली की तरफ भी बनता है। हो सकता है आपने उनकी तरफ भी कोई ऐसी सिचुएशन की हो, ऐसा कुछ किया है, वो आपको चाहते थे लेकिन आप उनको छोड़ के आगे बढ़ गए हो, आपने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और इस वजह से अब ये आपको नुकसान पहुँच रहा है। आई थिंक ये रोमांस की वजह से कुछ हो रहा है। आप किसी को चाहते थे और आप देखें कि इस बंदे ने ये फूल जो है उसकी औरत की तरफ नहीं किया हुआ, ये नीचे की तरफ किया हुआ। हो सकता है ये गिरा दे, और जैसा कि आपने किया कि आपने ये उसको देने की बजाय आपने गिरा दिया। जी हाँ, ऐसा ही सब कुछ चक्कर है, इसलिए आपको इंसाफ नहीं मिला। ये लिब्रा का कार्ड है, जस्टिस कार्ड है, लिब्रा का कार्ड है, पर यहाँ उनको इंसाफ नहीं मिला, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि इंसाफ आपके साथ हुआ लेकिन क्या नहीं हुआ, आपको अच्छी चीज़ नहीं मिली, आपको बुरी चीज़ मिल गई। आपने गलत किया था तो गलत हुआ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी था। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। जी हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि घर टूटा है, कोई ऐसा मसला हुआ है, और लगता है कि आप किसी को छोड़ के किसी और तरफ चले गए, अपनी ज़िंदगी शुरू कर ली, नया घर बना लिया, नई चीज़ें लेके चले और उस बंदे को उधर छोड़ दिया, और उस बंदे का जो दिल दुखा, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये चेंजेस आए हैं। देखिए यहाँ पर भी एक किंग ऑफ कप है, यानी कि किसी बंदे ने, हो सकता है किसी औरत को किसी बंदे ने प्यार से अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं आई, या ये लाजमी नहीं है औरत हो या मर्द हो, दोनों हो सकते हैं, लेकिन किसी ने आपको अपने तरफ प्यार से बुलाने की कोशिश की, आपने ना कर दिया है और इसकी वजह से आपको ये टेंशन्स आई हैं। सारी टेंशन्स, ये सब कुछ वहीं पर जा रहा है कि किसी बंदे के साथ आपने बुरा किया। सिर्फ कुछ थोड़े से लोगों के लिए, चंद एक लोगों के लिए है कि आपने अपने पेरेंट्स या अपने बहन भाइयों के साथ कुछ किया है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये आ रहा है कि आपने किसी और बंदे के साथ जो है ना वो धोखा किया है, पहले उससे वादा किया और बाद में वादा निभाने से चूक गए, और इस वजह से आपके साथ ये सारी टेंशन्स आ रही हैं। आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू हो रहा है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई पैसे आ रहे हों, कोई आपके ज़िंदगी में कोई सुकून आ रहा है, आप पैसे बनाने वाले लग रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, आपकी ज़िंदगी में कोई एरीज़ बंदा आ रहा है। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में कोई एरीज़ बंदा आ रहा है। यहाँ लिब्रा नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर टॉरस, यस लिब्रा नज़र आ रहे हैं, और कौन है यहाँ पर? टावर का मुझे नहीं पता इसमें कौन होता है। स्टार से तो यहाँ पर एक्वेरियस भी हैं, तो जो भी हैं आप लोग, लेकिन आपने जो है ना यहाँ पर वो बंदा वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, या ये वही बंदा है या कोई और नया बंदा है, मेरे ख्याल से वही बंदा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वापस आ रहा है। और ज़ाहिर है इस बंदे को जब तक आप ज़िंदगी में वापस नहीं लेके आएंगे या इससे माफ़ी नहीं मांग लेंगे, तब तक ये मसले आपके हल नहीं होने वाले। इस बंदे को, जिस बंदे से आपने कुछ गलत किया था, उस बंदे को जब तक आप साथ नहीं लेके चलेंगे या उससे माफ़ी नहीं मांग लेंगे, ये चीज़ इधर ही अटकी रहेगी। आप समझते हैं आप इस सिचुएशन से कभी नहीं निकल सकते, ये गलत है। आप इस सिचुएशन से निकल सकते हो, आपका कोई रास्ता नहीं रोका, बस आपको खुद पता है आपका रास्ता क्या है। ये सिचुएशन तो खुली है आपके सामने, आप खुद अक्लमंद हो। देखो आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, आप बहुत अक्लमंद हो, बहुत दाना हो, आपको पता है कि कैसे काम करना है, क्या करना है, किससे माफ़ी मांगनी है, कौन है, कौन सा रास्ता सही, कौन सा गलत है। अब आप सही रास्ते की तरफ जाओ, आपको पता चल गया आपने क्या करना है, आपको इस रीडिंग से सब पता चल रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। अच्छा, ये जो बंदा है ना, आप देखें तो ये
बहुत अथॉरिटी वाला बंदा है, इसके पास बहुत कुछ है इस वक्त। हो सकता है पहले ना हो और इसलिए आपने छोड़ दिया, लेकिन इस वक्त उसके साथ बहुत कुछ है। इसके साथ फरिश्तों की मदद है, जिस वजह से आप उल्टे हो चुके हो। यहाँ पर आप उल्टे हो चुके हो अगर आप लिब्रा हो तो, या आपके साथ नुकसान हुआ आपको, जो क्योंकि इनके साथ जब इनका दिल दुखा ना, ये इनके साथ तो फरिश्ते थे, उन्होंने ना सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया आपकी ज़िंदगी में। तो लेकिन अगर आप इनसे माफ़ी मांगना चाहते हो तो भी ये आपके लिए सेफ़ है। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाना चाहते हो तो भी ये आपके लिए सेफ़ है। आप इनको कह सकते हो। ये बंदा है, अगर आप इस औरत की शक्ल देखें तो बहुत नरम दिल है, बहुत प्यार करने वाली है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएगी। और ये बंदा यहाँ शर्मिंदा लग रहा है, अगर आप देख सकें, ये बंदा यहाँ पर शर्मिंदा है किसी चीज़ पे। इस औरत के पास सब कुछ है इस वक्त, पैसा, माल, दौलत, अथॉरिटी, इज़्ज़त, सब कुछ है। अच्छा, ट्रस्ट, आपको इस बंदे पे ट्रस्ट करना होगा। दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही, किसी और से मशवरा कर लें, किसी मौलवी से मशवरा कर लें, इस्तिखारा कर लें, आपके लिए जो चीज़ सही होती है आप वो कर लें। लेकिन इस बंदे पे यकीन करें या इस बात पे यकीन करें कि आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, या निकले हैं आप, आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने इस बंदे का दिल तोड़ा था और अब ये चीज़ आपके आड़े आ रही है। रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अपने पिछले बंदे को छोड़ दें। हो सकता है आपने किसी के कहने पे ये काम किया हो, या जैसे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है उन्होंने कोई शादी कर ली है लेकिन इस बंदे को धोखा दे दिया, तो आप इस बंदे को छोड़ दें। हो सकता है ये बंदा आपके लिए सही ना हो, या हो सकता है कि आपको इस बंदे तक पहुँचने ना दे रहा हो, उसने कोई चाल चली हो इस आपके पास आने के लिए और उसको दूर करने के लिए। तो जब आप इस बंदे को छोड़ेंगे तभी आप उस दूसरे बंदे की तरफ जा सकेंगे, और ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अब देखिए, ये बंदा सदमे में है, इसको किसी चीज़ का लेटर मिला, जब उनको पता चला कि आप उनको छोड़े हो, वो बहुत दुखी थे। लेकिन ये है कि अब आपको कहा जा रहा है कि आप उस पहले वाले बंदे को छोड़ दो और इस बंदे की तरफ जाओ, क्योंकि पहला बंदा तो यही था और आपने उसको छोड़ के तो गलती की है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो रहा है। डेफिनेटली मुझे ये डेथ कार्ड पहले ही नज़र आ गया था, तो मैं सोच रही थी आखिर इनकी सिचुएशन में कुछ मसला है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप उस बंदे से ऑलरेडी मिल चुके हो, उस बंदे से ऑलरेडी मिल चुके हो जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको प्यार करता है, जो आपको पहचानता है, समझता है, जो आपको समझ के उस तरह से चलेगा। तो आप उस बंदे को ऑलरेडी मिल चुके हो, आप उस बंदे की तरफ बढ़ो। ये बंदा आपके लिए सही नहीं है, आप उस बंदे की तरफ बढ़ो। डेथ, यहाँ पर ये सिचुएशन ख़त्म हो रही है, ये पहली शादी आपकी ख़त्म हो रही है, या अगर शादी नहीं है और आप वैसे ही इससे दोस्ती करके घूम फिर रहे हो या मंगनी हो गई है, तो इस बंदे को आपको छोड़ के दूसरे बंदे की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, आप इस बंदे को छोड़ोगे इधर, तब आप इस बंदे की तरफ जाओगे। यहाँ पर डेथ का मतलब होता है एक चीज़ ख़त्म होनी तो दूसरी चीज़ शुरू होनी, तो आप इस चीज़ को ख़त्म करोगे तभी ये दूसरी चीज़ आपकी शुरू होगी। वुडो इन ब्लू, बैक ऑफ, इस सिचुएशन से पीछे हट जाओ। जो दूसरा बंदा है उसकी तरफ जाओ, वो सही आपके लिए, इस बंदे से हट जाओ पीछे। यह बंदा आपके लिए अच्छा नहीं है। जी हाँ, ये आपको धोखा दे रहा है, आपको पता है नहीं पता, ये आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, ये अपने लिए कुछ जमा कर रहा है, आपका ख़राब कर रहा है, या ये किसी और से आपके पीछे पीठ पीछे मिलता रहता है। इसके हो सकता है ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में कुछ था, किसी को चाहता था, किसी को पसंद करता था, या आपसे इसको कोई खार थी, तो ये इस वजह से आपके साथ ये सब कुछ कर रहा है। तो आपके लिए ये रीडिंग है, आपके लिए मैं देखना चाहूँगी कोई और एडवाइस, जल्दी से बस थोड़ी इसको एडवाइस बता दो। और फाइल नंबर 2 के लिए, मैं फाइल नंबर 2 के लिए कोई एडवाइस। यस, जी हाँ, एक, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ये डेफिनेटली ये बंदा जो दूसरा अब जिसको आपने छोड़ दिया था पहले, जिसके साथ बुरा किया, वो आपका सोलमेट है, और वो आपसे ज़रूर थोड़ा सा मुख्तलिफ था, जिसकी वजह से आप उसके साथ ज़्यादा निभा नहीं सके, अलग हो गए। लेकिन ये आपके लिए बेहतर बंदा है। और अट्रैक्शन, हो सकता है वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्शन खो चुका हो, उसने किसी और को पसंद कर लिया, किसी और की तरफ जा रहा है, या वो आपको अब प्यार नहीं करता क्योंकि आपने बहुत कुछ कर दिया है यहाँ पर।
जी हाँ, वो अब आपको नहीं चाहता, वो आपको पसंद नहीं कर रहा, कुदरत आपको उसकी तरफ लेके जा रही है, लेकिन वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता, वो किसी और तरफ जाना चाहता है। आपकी वजह से वो आपने अपनी गलती की, उस बंदे को छोड़ के आपको पहले बंदे से अपने आप को पहले आज़ाद कराना है, फिर उस बंदे को दूसरे बंदे की सोचों से आज़ाद कराना है, आपका काम बहुत लंबा है। ख़ैर जब आप पहुँचेंगे वो आपको माफ़ तो ज़रूर कर देगा, और अगर आपने अच्छी तरह से उनको मनाया तो वो आपकी तरफ भी आ जाएँगे। तो यही आज की आपकी रीडिंग थी। उम्मीद करती हूँ आपको इससे बहुत कुछ समझ आया होगा, और प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये किसी तरीके से आपकी ज़िंदगी से मैच करती है तो मुझे ज़रूर बताएँ, और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।